ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हम लोग पहले देखें हम लोग यहाँ पे कि जो लाइट है हम लोग का यहाँ पे, वो हम लोग का क्या है, पार्टिकल की जैसे बिहेव कर सकते हैं। कुछ फिनोमेना को हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को लाइट का पार्टिकल नेचर हम लोग को यूज करना पड़ता है, तभी वो फिनोमेना हम लोग का एक्सप्लेन होता है। ठीक है, करेक्टली। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग अभी देखे थे, नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग रहेगा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो अभी तक हम लोग देखेंगे लाइट का, हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, लाइट का पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अभी तक हम लोग यहाँ पे देखे हैं अभी तक हम लोग जो देखे हैं अभी कि लाइट एस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, है ना। तो लाइट का हम लोग का दोनों नेचर होता है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल नेचर भी होता है हम लोग यहाँ पे और वेव नेचर भी होता है हम लोग यहाँ पे। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि पार्टिकल नेचर या मैटर नेचर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक नेचर यूज करेंगे हम लोग, एक साथ दोनों नेचर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। एक साथ हम लोग वेव नेचर से भी एक्सप्लेन करेंगे, एक साथ पार्टिकल नेचर से भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि लाइट हम लोग का है जो कि एक वेव है, उसका दोनों नेचर हम लोग यहाँ पे क्या है, पार्टिकल नेचर भी हम लोग यहाँ पे और वेव नेचर भी हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये भी सोचा गया कि अभी हम लोग को जो यहाँ पे लाइट था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का लाइट का अगर दो नेचर हो सकता है, तो क्या पार्टिकल या जो मैटर का जो भी हो, क्या दो नेचर हो सकता है। ठीक है, इस मैटर shows also dual nature। ये हम लोग क्वेश्चन उठता है हम लोग यहाँ पे कि अगर लाइट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो दो नेचर हम लोग को शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है कोई कोई एक्सपेरिमेंट में, कोई कोई एक्सपेरिमेंट में हम लोग का वो वेव नेचर भी शो कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो क्या कोई भी मैटर हम लोग का होगा वो दोनों नेचर शो करेगा हम लोग यहाँ। ठीक है। तो ये क्या चल रहा था यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे कि जो लाइट है हम लोग यहाँ पे दोनों नेचर शो कर रहा है, तो क्या हम लोग का जो मैटर है वो भी क्या दोनों नेचर शो करेगा हम लोग। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे प्रपोज किया गया था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग अभी देखिए कि जो हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो टाइप का क्वांटम मैकेनिक्स आता है हम लोग का, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, क्वांटाइज तो दोनों में होगा, लेकिन ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला जाता है हम लोग यहाँ पे कि जो लाइट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो वेव है, वेव कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, वो हम लोग का ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। ठीक है। और पार्टिकल यानी कि लाइट का दो नेचर हो गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी उसका उल्टा देखेंगे, जो मैटर का अगर हम लोग को दो नेचर क्या ऐसे हो सकता है। तो इसको सबसे पहले 1923 में ये जस्ट हाइपोथेसिस किया गया था, डी ब्रॉगली के द्वारा प्रपोज किया गया था कि ऐसे क्या हो सकता है क्या बोल के, और ऐसे होगा तो कब होगा। ठीक है। तो इस पे उन लोग स्टडी किया गया है हम लोग का। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आता है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे पहले वो ऐसे ऐसे सोचा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग को लाइट दो नेचर शो कर सकते हैं, तो क्या पार्टिकल भी शो कर सकता है। तो सबसे पहले से यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि हाँ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, अगर पार्टिकल शो कर सकता है, लेकिन पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो शो नहीं करेगा। पार्टिकल को सबसे पहले क्या होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मूविंग पार्टिकल ही शो कर सकता है हम लोग यहाँ पे अगर। ठीक है। तो मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल। और वेव नेचर मतलब क्या होगा, वेव का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल नेचर में क्या क्या चाहिए हम लोग को, पार्टिकल अगर तुमको चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी जैसे पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए तुमको क्या चाहिए, पार्टिकल नेचर कैसे तुम बताओगे कि पार्टिकल है या मैटर है। तो पार्टिकल के लिए हम लोग को चाहिए क्या होना चाहिए, उसका कुछ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, कुछ मोमेंटम होना चाहिए। तभी हम लोग बताएंगे कि हाँ ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग। अगर वेव हो, वेव है, वेव नेचर तुमको देखना है, तो वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वेव का प्रॉपर्टी होता है जैसे एम्पलीट्यूड होगा वेव का। ठीक है। सम वेव लेंथ होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है। वेव वेक्टर होगा हम लोग का यहाँ पे। तभी तो बोलेंगे ना हम लोग यहाँ पे कि ये वेव नेचर शो कर रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग का इन क्लासिकल मैकेनिक क्या था, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक में क्या देखे थे कि पार्टिकल ओनली पार्टिकल रहेगा, वेव ओनली वेव रहेगा, दोनों का कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जब देखे थे हम लोग यहाँ पे कि लाइट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखा थे क्या देखे थे, इन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, पार्टिकल ओनली पार्टिकल रहेगा एंड वेव ओनली वेव रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये था हम लोग का, देखो कि अगर कोई भी पार्टिकल होगा, ठीक है, तो पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी मोमेंटम होना चाहिए, और अगर वेव है तो उसके लिए एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव वेक्टर, ये होगा हम लोग का। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, पार्टिकल ओनली पार्टिकल होता है, वेव ओनली वेव होता है।
और बट इन क्वांटम मैकेनिक्स में अभी हम लोग देखे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट, जो भी वेव होगा हम लोग यहाँ पे कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, ये देखा गया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसी चीज को यहाँ पे बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का यहाँ पे जो मैटर और रेडिएशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग जिसका हम लोग यहाँ पे स्टडी किया जाता है हम लोग फिजिक्स में, उनको स्टार्टिंग से बताया गया था, मैटर था हम लोग यहाँ पे, रेडिएशन था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, रेडिएशन था, तो इसका हम लोग दो नेचर देख चुके हैं, हमें रेडिएशन का, कि रेडिएशन का हम लोग क्या नेचर देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। एक तो हम लोग का वेव नेचर देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल नेचर देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे वेव नेचर देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब वेव तो वेव लाइट है ही हम लोग यहाँ पे, और पार्टिकल नेचर भी अभी देख लिया हम लोग यहाँ पे। तो मतलब ये क्या है, दोनों में ड्यूअल है हम लोग यहाँ पे, ड्यूअल दोनों नेचर शो करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये भी हम लोग को शो करना चाहिए, तो मतलब क्या होना चाहिए, ये दिस ऑल्सो शुड, ठीक है, दिस ऑल्सो शो ड्यूअल नेचर शुड यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग का यहाँ पे कि मैटर का अगर दो नेचर होता है क्या बोल के, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किया गया, तो उसमें क्या बोला कि हाँ मैटर का भी हम लोग का वेव नेचर होगा, लेकिन क्या होगा, वो मूविंग पार्टिकल होना चाहिए। एवरी मूविंग पार्टिकल, अगर पार्टिकल ऑफ मास एम है हम लोग का यहाँ पे, एक पार्टिकल ऑफ मास एम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और कुछ वेलोसिटी वी से, ठीक है, मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तभी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का यहाँ पे ये वेव नेचर शो करेगा। मतलब ये पार्टिकल का क्या होगा, कुछ वेव लेंथ होगा और कुछ एम्पलीट्यूड होगा, वेव नेचर शो करेगा। तो उसका जो वेव लेंथ होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वो क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, एच बाई पी होगा हम लोग का, या हम लोग का एच बाई एम नॉट भी होगा, रेस्ट मास हम लोग का ये होगा हम लोग का। ठीक है, ये होगा हम लोग का यहाँ पे इसका जो मैटर, ये हम लोग का मैटर वेव बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मैटर वेव, या हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव, क्योंकि ये कोई पार्टिकल से एसोसिएटेड हम लोग का एक पार्टिकल है, उससे एसोसिएटेड वेव है हम लोग, उससे एसोसिएटेड वेव है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला चीज देखा गया हम लोग यहाँ पे कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होना चाहिए। पार्टिकल पहला चीज क्या होना चाहिए, मूविंग पार्टिकल। रेस्ट में तो उसका वेव नेचर हम लोग नहीं देखा जा सकता, तो एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव नेचर एंड वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो यहाँ पे एच अपॉन पी हम लोग का पी इज इक्वल टू एम नॉट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर पार्टिकल हम लोग का रिलेटिविस्टिक है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल अगर रिलेटिविस्टिक है हम लोग यहाँ पे, जो पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से वी इफ वी इज कंपेरेबल टू सी है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, गामा एम नॉट भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये यही होगा ना, एच अपॉन एम भी होगा हम लोग यहाँ पे। एम इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, रिलेटिविस्टिक होगा, तो यहाँ पे ये फॉर रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, एम इज इक्वल टू जो होता है हम लोग यहाँ पे एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही तो हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिर गामा जो स्केल फैक्टर होता है हम लोग यहाँ पे, गामा इज इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही होता है हम लोग यहाँ पे, इसको स्केल फैक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो गामा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग को क्वेश्चन करने में हमेशा आसानी होगा कि गामा हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से, गामा हमेशा एक से ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, या और उसका नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या हो जाएगा, इफ हम लोग का यहाँ पे v इज लेस देन सी, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो गामा इज अप्रोक्सीमेटली हम लोग का वन होगा हम लोग यहाँ पे, गामा अप्रोक्सीमेटली वन होगा हम लोग का, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज आएगा हम लोग, तो नॉन रिलेटिविस्टिक था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ऊपर हम लोग जो देखे थे ये हम लोग का v इज क्या है हम लोग यहाँ पे, v इज लेस देन सी, ये होगा हम लोग यहाँ पे, तो गामा अप्रोक्सीमेट हम लोग का वन होगा। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये किस लिए था हम लोग यहाँ पे, नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब v इज लेस देन सी हम लोग का होगा। तो अभी हम लोग रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक इस हिसाब से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था हम लोग यहाँ पे कि एवरी मूविंग पार्टिकल सोर्स वेव नेचर एंड वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इस क्या हो जाएगा हम यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग क्या दिए, एच बाई पी हम लोग का दिए थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, या एच बाई एम भी हम लोग देंगे, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लोग का था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मैटर वेव बोलते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि द वेव करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल इज नोन एज, ठीक है, द वेव करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। तो मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव की जब भी बात किया जाएगा ना, वो किसके लिए हो जाएगा, वो पार्टिकल के लिए होगा। ठीक है, कोई ऐसे वेव के लिए नहीं होगा उन लोग। ठीक है, द वेव
ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी पार्टिकल के लिए जो बोलेगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे उसी को ही मैटर वेव बोलेंगे। ऐसे सिंपल वेव के लिए इसको हम लोग यहाँ पे डी ब्रॉगली वेव यूज नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि एवरी मूविंग पार्टिकल, पहला चीज तो मास एम होना चाहिए, वो मूव करता रहना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो एवरी मूविंग पार्टिकल शोस वेव नेचर एंड वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इस क्या है हम लोग यहाँ पे एच बाई हम लोग क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मॉड ऑफ पी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे इफ, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग वेव वेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड करस्पॉन्डिंग वेव वेक्टर, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो मैटर वेव के लिए वेव वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेव वेक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा 2π/λ। ठीक है, जो हम लोग का डी डब्ल्यू वेव है और इसका कुछ डायरेक्शन हम लोग का यहाँ पे, कुछ डायरेक्शन हम लोग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एन कैप हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन। एन कैप हम लोग का क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मूव कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग और चीज एज भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखो यहाँ पे दोनों में अगर रिलेशन हम लोग देखेंगे पी और इसमें रिलेशन क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों को तुम कंपेयर करोगे, लैम्डा यहाँ से भी निकालोगे 2π/k लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे h/2π × k हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड देंगे और h/2 का हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग एच क्रॉस बोल रहे हैं हम, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, ये भी हम लोग यहाँ पे यूज किया जाता है हम लोग यहाँ पे, पी इज इक्वल टू एच क्रॉस। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे कि देखो सबसे पहले बोला गया कि अगर लाइट का हम लोग अभी तक फिनोमेना देखे थे कि लाइट का हम लोग ड्यूअल नेचर होता है, तो क्या पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होगा, हाँ होगा। कब होगा, जब वो मूव करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको कब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग का मूविंग पार्टिकल, अब हम लोग क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग अगर पार्टिकल यानी कि जो मैटर का अगर ड्यूअल नेचर है तो क्या होना चाहिए सबसे पहले, वो हम लोग जैसे वेव, पार्टिकल तो पार्टिकल है ही, अगर उसका वेव नेचर है तो वेव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, मतलब पार्टिकल शुड शो वेव प्रॉपर्टी। वेव प्रॉपर्टी मतलब जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ठीक है, इस दिस टाइप से प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे शो करेगा, तभी हम लोग का इसको बोलेंगे कि ना ये वेव नेचर शो कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ मूविंग पार्टिकल शो, इफ मूविंग पार्टिकल ओनली वेव लेंथ और एम्पलीट्यूड से तो नहीं हो जाएगा। अगर ये जो मूविंग पार्टिकल अगर ये शो करेगा, जैसे पार्टिकल है जो मैटर है, अगर ये इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन ये सब शो करेगा, तभी हम लोग का बोलेंगे कि हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग का वेव नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग का यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या हम लोग का यहाँ पे कि इफ हम लोग का मूविंग पार्टिकल दिस टाइप से प्रॉपर्टी शो करेगा, तभी हम लोग वेव नेचर हम लोग उसका देख पाएंगे। तो उसका मूविंग पार्टिकल कब होगा हम लोग का, ये इस टाइप से प्रॉपर्टी कब शो करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक्स रे है, एक्स रे हम लोग का डिफ्रेक्शन शो करता है, बाकी रे हम लोग को शो नहीं करता है, क्योंकि एक्स रे का जो साइज होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके कंपेरेबल में होता है साइज ऑफ द दो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इनसाइड द एटम का होता है। तो सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैटर पार्टिकल को वेव नेचर से देखना है मैटर पार्टिकल का, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर मूविंग पार्टिकल का जो वेव लेंथ है वो किसके कंपेरेबल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइज ऑफ द पार्टिकल होगा, देन इट वेव नेचर शो करेगा, उसका एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ द डी ब्रॉगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, उसका जो वेव लेंथ है इस कंपेरेबल, ठीक है, इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, देन इट्स वेव नेचर कैन बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। ठीक है, तो हम लोग का वेव नेचर कब कब होगा हम लोग यहाँ पे कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का लैम्डा है, ठीक है, ये किसके का, ये क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव का जो वेवलेंथ हम लोग मैटर वेव का वेवलेंथ बोलेंगे, तो वो किसका हो जाएगा, साइज ऑफ द हम लोग का क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द पार्टिकल के कंपेरेबल होगा, तभी हम लोग का उसका वेव नेचर को हम लोग का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या समझे अभी हम लोग यहाँ पे कि जो दोनों नेचर कौन शो कर सकता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल हम लोग का होगा सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकल हम लोग का होगा होना चाहिए, पहले हम लोग का जैसे पार्टिकल है
ये पहला चीज हमने मूविंग होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास में ये पहला चीज मूविंग होना चाहिए। अब ये पार्टिकल जैसे मैक्रो दो टाइप से हो सकता है ये पार्टिकल, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल सबसे पहले हम लोग का क्या होना चाहिए, दो तरीके से हो सकता है हम लोग यहाँ पे, एक होगा मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोग माइक्रोस्कोपिक। दो टाइप से हम लोग पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पार्टिकल अगर मूविंग है, ठीक है, और तभी हम लोग का क्या हो जाएगा, पार्टिकल मूविंग है तभी हम लोग का इसका वेव नेचर होगा, हम लोग का एग्जिस्ट करेगा हम लोग यहाँ पे। पहला चीज हम लोग ये देखे अभी तक जो पढ़े हम लोग यहाँ पे, अगर पार्टिकल मूविंग नहीं है तो वेव नेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे। बट क्या होना चाहिए, अगर मूविंग पार्टिकल का जो यहाँ पे इस जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये साइज हम लोग यहाँ पे साइज हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे हम लोग जो है, ठीक है, पेन है या जो भी बड़ा पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो वेव नेचर होगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक है तो इसका वेव नेचर को हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। समझ में आया हम लोग यहाँ पे बात। अगर पार्टिकल मूव, देखो अगर कोई पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, तो एवरी मूविंग पार्टिकल, जैसे तुम भी पार्टिकल हो, तुम भी मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा भी वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है तुम्हारा भी वेव नेचर। बट तुम्हारा वेव नेचर को मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारा, अगर जो पार्टिकल का साइज है कंपेरेबल टू साइज ऑफ द वेव लेंथ होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मूविंग पार्टिकल है तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलने के बाद हम लोग को लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से तुम्हारा मोमेंटम निकालने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक वेवलेंथ निकालूंगा तुम्हारा जो मास और तुम्हारा वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो ये जो वेवलेंथ होगा साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी तुम्हारा जो वेवलेंथ अभी यहाँ पे जो आएगा तुम्हारा जो साइज के इक्वल होगा, कंपेरेबल होगा, तभी तुम्हारा वेव नेचर हम लोग का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तुम्हारा वेव नेचर तो एग्जिस्ट करता है, एवरी मूविंग पार्टिकल ऐसे वेव नेचर, ठीक है, उसका साइज अभी उसमें बोला नहीं गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू कंपेरेबल टू क्या होना चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक कंपेरेबल होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक है तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्जर्व बोल सकते हैं, और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मूविंग पार्टिकल होगा, कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसका वेव नेचर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसका वेव नेचर एग्जिस्ट करेगा। बट हम लोग को एक्सपेरिमेंटली, जब तक हम लोग वेव नेचर को जब तक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे उसका वेव नेचर है बोल के, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया कि एवरी मूविंग पार्टिकल से वेव नेचर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा तो, लेकिन हम लोग उसी को ही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसका जो साइज होगा उसका वेव लेंथ के कंपेरेबल होगा, बाकी जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, ये हम लोग को हाइपोथेसिस था, प्रपोज किया गया था, जब तक इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे कोई भी पार्टिकल के लिए तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रूथ थ्योरी नहीं माना जाएगा। तो ये 1923 में ये प्रपोज्ड हाइपोथेसिस था बाय डी ब्रॉगली, ठीक है, ये हाइपोथेसिस था हम लोग यहाँ पे। तो डी ब्रॉगली जो वेव है ना, यहाँ पे वेव किसके करस्पॉन्डिंग है हमेशा बोला जाएगा तो कोई भी मैटर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेव होगा, ठीक है, ऐसी कोई वेव या लाइट की करस्पॉन्डिंग वेव नहीं होगा डी ब्रॉगली। ये चीज पहले माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे। और जो सिंपल हम लोग वेवलेंथ देखते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है तुमको समझ में आना चाहिए। ये 1923 में ये प्रपोज किया गया था और इसी को ही हम लोग का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन कब किया गया था, 1927 में। तो जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उससे हम लोग का यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे 1927 में इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था डेविसन एंड जर्मर के द्वारा। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन, एक हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या है, हम लोग का एक पार्टिकल है, वो हम लोग का क्या शो किया था, हम लोग का डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी शो किया गया, शो हुआ था उसका, उसको हम लोग डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी हम लोग देखा गया था, ठीक है, स्लिट के द्वारा। तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग क्रिस्टल में जैसे एक्स रे डिफ्रेक्शन होता है ना, एक्स रे जैसे डिफ्रेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, तो वैसे इलेक्ट्रॉन का भी हम लोग डिफ्रेक्शन देख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है हम लोग यहाँ पे, वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो तभी हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ये कंफर्मेशन हुआ कि हाँ एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव नेचर, बट उसका जो साइज है, ठीक है, उसका जो साइज है पार्टिकल का साइज वो किसके कंपेरेबल होना चाहिए, जो उसके करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। जो वेवलेंथ अभी हम लोग को लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई टी से हम लोग यहाँ पे दिखाया गया था। तो यहाँ पे इसमें किसमें ऑब्जर्व किया गया था हम लोग यहाँ पे, इसको बोलेंगे तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, सबसे पहला चीज अभी पता चला कि अगर मैटर वेव वेव कोई भी मैटर हम लोग का वेव नेचर शो करता है तो सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का वेव है, जैसे हम लोग का यहाँ पे स्टैंडिंग वेव, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव है उसका टाइप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसको वेव को कैसे लिखा जाएगा हम लोग यहाँ पे,
कि उसको वेव, जैसे हम लोग वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक वेव को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, वेव के लिए जो रेडिएशन के लिए, तो इसके लिए हम लोग को वेव कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका वेव हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, तभी वहाँ पे उसका हम लोग देखेंगे कि इसका वेलोसिटी जो होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी होगा, ना कि हम लोग सिंगल एक पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ग्रुप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशन ऑफ मेनी सिंगल वेव का जो सुपर पोजिशन होगा उसका कंबाइंड जो वेलोसिटी होगा वही हम लोग का मैटर पार्टिकल का वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे उसका उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हम लोग का, जो भी यहाँ पे इससे इससे जो हम लोग का मैटर वेव है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो उसी को फिर हम लोग आगे बताया जाएगा कि जो मैटर वेव है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन से करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का ओरिजिन यहाँ से ऐसे होता है। तो ये हम लोग का डिविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट हम लोग का ये है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड, ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन था हम लोग का पहला चीज, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है वो डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा। और यहाँ पे ये क्या था हम लोग का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो हम लोग का डीप ब्रैगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड दैट, क्या फाइंड किया गया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, मूविंग पार्टिकल जो कि हम लोग का पार्टिकल है एक अपना, जो उसका मेन नेचर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड शो वेव नेचर, ये इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है और ये क्या शो करता है हम लोग यहाँ पे, ये वेव नेचर शो करता है हम लोग यहाँ पे। मतलब वेव नेचर क्या है हम लोग यहाँ पे, शो डिफ्रेक्शन, ठीक है, डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी ये शो करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफ्रेक्शन हम लोग का एक्सरे का होता है, एक्सरे एक वेव होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग का फिर इस डायरेक्शन में हम लोग का स्कैटर्ड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो स्कैटर्ड होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स डिफ्रेक्शन की जैसे हम लोग यहाँ पे, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी और इसका प्लॉट करते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे हाइक हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे इंटेंसिटी हम लोग का इसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जैसे हम लोग का यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग यहाँ पे इसको इमिट करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन गन से इमिट करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो एक्सपेरिमेंट में लिया गया था वो क्या था हम लोग यहाँ पे, कि ये पाया गया था कि कुछ वोल्टेज के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को जैसे एक्स में पीक मिलता है इसमें भी हम लोग को पीक मिला था हम लोग यहाँ पे। जो एंगल था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एंगल हम लोग का था 50 डिग्री, 50 डिग्री पे हम लोग का एंगल ऑफ 50 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे, और 54 वोल्ट, अगर हम लोग इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम लोग को भेज रहे हैं, बीम इलेक्ट्रॉन गन से बीम इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ दिस, जैसे वहाँ पे हम लोग का आई स्केटिंग एक्स स्केटिंग हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्स डिरेक्शन में 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा, और इससे हम लोग यहाँ पे ब्रेक्स एंगल और स्केटिंग में करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग का यहाँ पे स्केटिंग एंगल इसमें हम लोग को मिला था। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इस सेम एस एक्स से, ठीक है, जैसे हम लोग का एक्स में हुआ था, सेम एस एक्स रे डिफ्लेक्शन, दे फाउंड फॉर ए पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, डेविसन जर्मन, ठीक है, दे फाउंड फॉर ए पर्टिकुलर एंगल सम मैक्सिमा एंड मिनिमा मिला था उनको, ठीक है, मैक्सिमा ये मिला था हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग का एक्स डिफ्लेक्शन में मिलता है, और बोलते हैं कि उस प्लेन से हम लोग यहाँ पे स्केटर हुआ था हम लोग, यही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स रे स्केटिंग में हम लोग सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे हम यहाँ पे, कि वहाँ पे बोला हम तुमको बताया गया था कि रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन की देखिए, तो यहाँ पे ये हम लोग का जो निकल क्रिस्टल है हम लोग यहाँ पे, कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक ग्रेटिंग की तरफ, ग्रेटिंग क्या होता है हम लोग का, पूरा स्लीट होता है हम लोग यहाँ पे, जहाँ से हम लोग यहाँ पे स्केटिंग होता है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये डिफ्लेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, तो फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर, हाँ, पर्टिकुलर एंगल के लिए कर्व थोड़ा क्या बोला गया, एक्स रे डिफ्लेक्शन में मैक्सिमा कहाँ पे आता है, जहाँ पे हम लोग का ब्रेक्स कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ब्रेक्स कंडीशन क्या था हम लोग यहाँ पे, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे ये सेटिस्फाई होता है हम लोग यहाँ पे, वहीं पे ही हम लोग का क्या आता है, हम लोग का मैक्सिमा आता है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो यहाँ पे। तो वही हम लोग का कंडीशन पर मैक्सिमा हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या देखेंगे हम लोग n लैम्डा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का है रिफ्लेक्शन, सॉरी डिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेटिंग, वहाँ पे डी साइन थीटा आता है यहाँ पे, ग्रेटिंग वाला में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग का n हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3, जो हम लोग का ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन हम लोग का होता है, तुमको बताया गया था हम लोग, इस किलोग्राफी में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा सॉरी यहाँ पे फाई यूज़ होगा, यहाँ पे जो एंगल हम लोग यहाँ पे फाई यूज़ होगा, हम लोग डी साइन फाई इज इक्वल टू एन लैम्डा हम लोग का यूज़ होगा हम लोग यहाँ पे। और फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, डी साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, लैम्डा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था हम लोग यहाँ पे, फाई हम लोग का क्या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ से हम लोग फाई डी हम लोग को निकल का क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज पता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एक एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट मिलेगा वेवलेंथ का। ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वेव। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ही पता चलेगा हम लोग यहाँ पे। और अभी हम लोग इसी को ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है तो हमको पता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड, ठीक है, थ्रू पोटेंशियल v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू इंटू वी होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये होता है हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग बताओ यहाँ पे, एच बाई पी। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पी इज इक्वल टू आ जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम बोलते हैं क्यू वी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे एच अपॉन √2m इंटू क्यू वी, यही होगा ना काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे। इस पोटेंशियल से हम लोग उसको एसिलेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ई होगा, जो वोल्टेज हम लोग यहाँ पे ये होगा। तो थियोरेटिकल ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का थियोरेटिकल फार्मूला हो गया, जो हम लोग का हाइपोथेसिस था हम लोग यहाँ पे। क्या कि ये थ्योरेटिकल फार्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर ये लैम्डा और ये लैम्डा कंपेरेबल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग मैटर वेव का वेवलेंथ अगर इससे भी फाइंड कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, ठीक है, और उससे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग थ्योरेटिकल हो गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे इफ वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट क्या गया था हम लोग, इफ वी इज इक्वल टू कितना वोल्ट था हम लोग यहाँ पे, 54 वोल्ट, है ना, वी इज इक्वल टू 54 वोल्ट था हम लोग यहाँ पे, ये तुम पुट करके देखना, वी इज इक्वल टू 54 वोल्ट, एंड जो फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, और जो डी था हम लोग यहाँ पे निकल के लिए यूज किया गया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वो कितना था हम लोग यहाँ पे 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों से तुमको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों से हम लोग को वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, और दोनों को कंपेयर करना है, और कितना आ रहा है हम लोग यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे। तो दोनों कंपेरेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना यहाँ पे, तभी तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव करेंगे कोई चीज को। थ्योरेटिकल एक चीज रहेगा, उसका थ्योरेटिकल मॉडल है हम लोग यहाँ पे, हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से, इससे वही चीज फाइंड आउट करेंगे, और एक्सपेरिमेंटली वही चीज फाइंड आउट करेंगे। हाँ, कुछ एरर तो होगा, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ एरर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, जो भी परसेंट का, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपेरेबल होना चाहिए, दोनों कंपेरेबल होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग का जो थ्योरी है सही है। तो ऐसे हम लोग को कोई थ्योरी को हम लोग डेवलप करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस पहले देंगे कोई थ्योरी में, उसका इस तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 54 वोल्ट, और फाई इज इक्वल टू हमको लेना है 50 डिग्री, और जो डी इज इक्वल टू हमको लेना है हम लोग यहाँ पे 2.15, जिससे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था हम लोग यहाँ पे एंगस्ट्रॉम फॉर निकल। ठीक है, ये हम लोग का फॉर निकल क्रिस्टल। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्सपेरिमेंटल जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू डी इंटू साइन फाई, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइंड आउट होगा तुम लोग यहाँ पे, डी का वैल्यू तुम पुट करोगे और साइन 50 का वैल्यू पुट करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा हम लोग यहाँ पे 1.65 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा जो थ्योरेटिकल तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, लैम्डा थ्योरेटिकल जो तुम फाइंड आउट करोगे, तो इसका वैल्यू तुम पुट करोगे एच अपॉन ये समथिंग एच अपॉन, ठीक है, √2m इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और वी चार्ज पार्टिकल हम लोग का इलेक्ट्रॉन है और उसका वी, तो ये हम लोग का आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम, ऐसा आया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन दिस वे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे जस्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। ठीक है, तो
हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मन, ये प्रूव कर दिया गया कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, तो अगर इस मूविंग पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम के लिए हम लोग यहाँ पे अगर ये वेव प्रॉपर्टी जैसे डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो कर दे, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों से हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल से और एक्सपेरिमेंटल से दोनों कंपेयर किया गया, तो अप्रोक्सीमेट सेम पाया गया जो हम लोग का वेवलेंथ है हम लोग यहाँ पे। तो हम हमेशा जब हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, हमेशा वो क्या किसके लिए बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैटर वेव की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द वेव एसोसिएट विद द मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पे ये क्या, ये प्लेन वेव होगा या कुछ अदर टाइप होगा, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है। फिर प्लेन वेव होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, या अदर टाइप का वेव होगा तो किस टाइप का वेव होगा, कैसा वेव होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस तुमको समझ में आ गया ना क्या था हम लोग यहाँ पे। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हम लोग यहाँ पे देखे हैं अभी कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा, ठीक है, उसका एक उसके करस्पॉन्डिंग एक हम लोग का वेव होगा, कोई भी मूविंग पार्टिकल का वहाँ पे, जिसको हम लोग मैटर वेव बोलेंगे, तो जिसका हम लोग का थ्योरेटिकल जो हम लोग का लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ होगा एच बाई पी हो जाएगा, और उसका अगर वेव वेक्टर के है तो के इज इक्वल टू हम लोग का 2 पाई बाई लैम्डा, ये होगा हम लोग यहाँ पे एन कैप। तो इससे हम लोग यहाँ पे पी और एच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट डेविसन एंड जर्मन के द्वारा। और जो हम लोग का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग का मूविंग पार्टिकल है, और ये हम लोग का वेव नेचर इसका ऑब्जर्व किया गया था। और ये हम लोग का प्रूफ हुआ कि जो हम लोग का कोई भी मूविंग पार्टिकल कब होगा, जब उसका साइज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी कि साइज ऑफ द पार्टिकल वेव लेंथ के कंपेरेबल होगा, तभी हम लोग का उसका वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे तुम्हारा में अगर तुम्हारा भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है कोई भी पार्टिकल का, बट उसको मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो साइज है और करस्पॉन्डिंग तुम्हारा वेव लेंथ होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो हम लोग का इक्वल नहीं होगा हम लोग, ठीक है।